हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। जैसे कि हमने देखा है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मीन, जो कि टाइम सीरीज का कंपोनेंट नहीं है। देन सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू। सो जैसे कि हमें कोई डेटा मिलता है तो फर्स्ट स्टेप टाइम सीरीज एनालिसिस का क्या होता है, वी हैव टू प्लॉट द डेटा ऑन अ ग्राफ। ओके, ये रिग्रेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेट मूविंग एवरेज, आइडेंटिफाई सिमुलेशन, ये सब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वो जो करना है वो बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है टाइम सीरीज एनालिसिस का वो है प्लॉटिंग द ग्राफ। देन थर्ड वन, टाइम सीरीज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर है पास्ट पैटर्न्स इन द वेरिएबल टू बी फोरकास्ट विल कंटिन्यू अनचेंज इन टू द फ्यूचर। सो जब टाइम सीरीज का हम कोई भी एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन फ्यूचर में क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पास्ट पैटर्न्स इन द वेरिएबल टू बी फोरकास्ट विल कंटिन्यू अनचेंज। तो जो मेन वेरिएबल है, जैसे कि हमने लिया है सेल्स, प्रोडक्शन, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम वेरिएबल लेके हमें आगे बढ़ना है। सो दिस इज द थर्ड, सी इज द आंसर। फोर्थ में, मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग। मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ग्राफिकल मेथड, हमने इस लेसन में क्या आइडेंटिफाई करने के लिए लिया है, ट्रेंड कंपोनेंट के लिए हमने वो सॉल्व किया है। Fifth question, we can use regression line for past data to forecast future data. We then use the line, इसका आंसर है A, minimize the sum of square deviations of past data from the line. Okay, ये जो आंसर है स्क्वायर डेविएशन, ये थोड़ा सा रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन जो लेसन है उस पे बेस्ड है। सो यहाँ पे ये रिलेटेड है लीस्ट स्क्वायर मेथड से, ये रिलेटेड है लीस्ट स्क्वेयर मेथड से, एंड देयरफॉर द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, ये वहाँ पे वर्ड आया है। जब हम लीनियर रिग्रेशन सीखेंगे उसमें आपको कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर वगैरह। ओके, सो इसकी वजह से जो स्क्वायर टर्म है उसकी वजह से ये फर्स्ट है, वो आंसर है इस फिफ्थ क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, which of the following is a major problem for forecasting, especially when using the method of least squares? सो इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, द पास्ट कैन नॉट बी नोन। सो पास्ट जो है उसका डिटेल हमें मिल सकता है, फ्यूचर इज नॉट एंटायरली सर्टन। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम दिया है, ये तो सभी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे दिए हुए, वो सभी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है, द फ्यूचर मे नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ द पास्ट। क्योंकि अगर प्रेजेंट ईयर में अगर कोई सेल्स है तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में वो सेम वहाँ पे सेल्स होगा। ओके, कांस्टेंट से अगर यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पर भी इंक्रीज ही होगा क्या, यहाँ पर भी डिक्रीज है तो यहाँ पर भी सेल्स डिक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर, ये हम बता नहीं सकते। सो ये मेजर प्रॉब्लम है, द फ्यूचर मे नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ द पास्ट। देन सेवेंथ वन, an overall upward or downward pattern in annual time series would be contained in which component of time series? So इसका आंसर है ट्रेंड। ओवरऑल अपवर्ड मतलब, ओवरऑल मतलब एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए वो अपवर्ड जा रहा है, अदरवाइज वो डाउनवर्ड पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, तो वो है ट्रेंड। नेक्स्ट एट्थ वन, द फॉलोइंग ट्रेंड लाइन इक्वेशन वॉज डेवलप फॉर द एनुअल सेल्स 1984 to 1990 विथ 1984 एज बेस और जीरो ईयर। मतलब ये है स्टार्टिंग ईयर, ये स्टार्टिंग ईयर कंसिडर किया है बेस ईयर। सो द एस्टिमेटेड सेल्स, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है ये, दैट इज फॉर द ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है। सो द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर 1984 क्या था, सो ये जीरो ईयर दिया है यहाँ पे, जीरो ईयर। सो इसका मतलब है यहाँ पे y इज इक्वल टू 500 प्लस 60 इंटू एक्स की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये जो x एक्सिस है वहाँ पे ईयर होता है, और ईयर यहाँ पे x इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो ये ज़ीरो ईयर के लिए हमें मिलता है वहाँ पे
दिस विल बी 500. सो ये है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नाइन्थ वन. What is a disadvantage of the graphical method to of determining a trend line? So graphical method में क्या गलत जा सकता है, एक disadvantage क्या हो सकता है? It is subject to human error. इट इज सब, इट प्रोवाइड्स क्विक अप्रोक्सीमेशन, तो ये करेक्ट है. एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अपवर्ड पैटर्न है या डाउनवर्ड पैटर्न है. देन प्रोवाइड एक्यूरेट फोरकास्ट, इट टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट तो नहीं है. प्रोवाइड्स एक्यूरेट फोरकास्ट, ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि अगर इस साल सेल्स है तो फोरकास्ट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी सेल्स हो सकता है. ये जस्ट प्रेडिक्शन है, कोई करेक्ट यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकती. सो जो मेन डिसएडवांटेज है वो है सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर. देन टेंथ वन, विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रेफर टू इरेटिक टाइम सीरीज मोमेंट्स दैट फॉलो नो रिकॉग्नाइजेबल और रेगुलर पैटर्न. नो रिकॉग्नाइजेबल मतलब ये है इरेगुलर कंपोनेंट. ओके, सो ये है एमसीक्यू. नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के पास. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय अ स्मूथ लाइन. सो स्मूथ लाइन आती है ट्रेंड कंपोनेंट से. नेक्स्ट सेकंड, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर. ईयर आफ्टर ईयर जो आता है वो है सीजनल. नेक्स्ट, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय लॉन्ग वेव. सो लॉन्ग वेव स्पैनिंग जो है वो हमें देखने को मिलता है साइक्लिकल कंपोनेंट में. देन is indicated by up and down moments without any pattern. So without any pattern जो है वो है irregular. Fifth one, additive models of time series dash independence of its components. So independence वो वहाँ पे assume करता है और यहाँ पे multiplicative model में does not assume. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में डज नॉट अज्यूम इंडिपेंडेंस. अगर यहाँ पे डिपेंडेंस होता तो यहाँ पे अज्यूम आता वर्ड. सो वो ध्यान में रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय. देन सेवेंथ, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज ग्राफिकल मेथड. The simplest method of measuring trend of time series is graphical method. The method of measuring of time series using only averages. So averages मतलब नाम में ही वो आ रहा है method of moving average. Otherwise we can write it as moving averages method. क्योंकि यहाँ पे दिया है the method of measuring, so यहाँ पे just moving averages आप लिख सकते हैं. Ninth, the complicated but efficient method of measuring trend of time series is least squares. Okay, you can write method of least squares या least squares method. 10th one, the graph of time series clearly shows dash of it is monotone. तो यहाँ पे आएगा ट्रेंड. अभी मोनोटोन का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं. अगर वो अपवर्ड है तो अपवर्ड, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन वो मोनोटोन है. सो इट इज मोनोटोन. नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया मिसलिनियस में से. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, सो फर्स्ट ट्रू और फॉल्स में सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, लेकिन ट्रू और फॉल्स, डज नॉट, डू, डज, ऐसे वर्ड्स आते हैं. कैन बी ऑब्जर्व, कैन नॉट बी ऑब्जर्व. सो ये सब ध्यान में रखना है, आपको ठीक से पढ़ना है. एंड देन यू हैव टू आंसर द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन. द सेक्युलर ट्रेंड component ऑफ टाइम सीरीज रिप्रेजेंट irregular variations. ओके, तो सेक्युलर कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रिप्रेजेंट्स इरेगुलर वेरिएशन. ये तो कंप्लीटली टू ऑपोजिट कंपोनेंट्स है, तो ये आएगा यहाँ पे फॉल्स. नेक्स्ट, सेकंड, सीजनल वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व ओवर सेवरल ईयर्स. सो ये ट्रू है क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर सेवरल ईयर्स के लिए वो सीजनल वेरिएशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, थर्ड वन, साइक्लिकल वेरिएशन कैन ऑकर सेवरल टाइम्स इन अ ईयर. ये फॉल्स है क्योंकि साइक्लिकल वेरिएशन ऑकर्स आफ्टर अ लॉन्गर स्पेन. ओके, सो ये ऑकर सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, एक ही ईयर में हमें साइक्लिकल वेरिएशन हम नहीं दे सकते. नेक्स्ट, irregular variation is not a random component of time series.
ओके तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इरेगुलर वेरिएशन इज नॉट अ, लेकिन इरेगुलर वेरिएशन इज अ टाइम सीरीज में पता है, सो ये है फॉल्स। फिफ्थ, additive model of time series does not require assumption of independence of its components. सो एडिटिव मॉडल में हमें क्या पता है, इट अज्यूम्स इंडिपेंडेंस, लेकिन यहाँ पे डज नॉट दिया है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सिक्स्थ, multiplicative model of time series does not require the assumption of independence of its components. So ये करेक्ट है क्योंकि does not require assumption of independence दिया है, ये करेक्ट है क्योंकि वो डिपेंडेंस है, so that's why it is true. Graphical method of finding trend is very complicated, so graphical method complicated and involves several calculation, ये तो गलत है, so that's why it is false. graphical method तो सबसे easy method है. मूविंग एवरेज मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व सेवरल कैलकुलेशन। अभी ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, सबसे ईजिएस्ट है ग्राफिकल, सबसे डिफिकल्ट है लीस्ट स्क्वायर, लेकिन मूविंग एवरेज नॉर्मल है, सो इसको हम डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एट्थ वन। देन नाइन्थ, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैलकुलेशन। सो ये सब उल्टा दिया है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल दिया है, सो दिस इज फॉल्स। एंड देखिए, ऑल द थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड विल ऑलवेज गिव द सेम रिजल्ट्स। अभी यहाँ पे एनालिसिस तो वो करता है लेकिन रिजल्ट सेम नहीं देते हैं, क्योंकि ग्राफिकल में हमें वो ट्रेंड लाइन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो देखने को मिलेगा। देन मूविंग एवरेज में वी गेट द एग्जैक्ट ट्रेंड वैल्यूज़, कि ट्रेंड वैल्यूज़ हम निकालते हैं वहाँ पे, वो यहाँ पे हमें अंदाजे से नहीं आएगा, रफ आइडिया मिलेगा। एंड लास्ट लीस्ट स्क्वेयर्स में हमें प्रॉपर वी गेट द ट्रेंड लाइन। सो ये सेम रिजल्ट नहीं देता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है लेकिन वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज टाइम सीरीज का, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है टाइम सीरीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।